नेक्स्ट मेथड हमारे पास है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। अब इस मेथड में सबसे पहले कुछ वर्ड्स को समझ लीजिए। जैसे अमाइड वर्ड है, अमाइड वर्ड किसके लिए आया? अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो ये C+O NH2 अमाइड पहले भी डिस्कस किया मैंने। तो ये अमाइड इसलिए है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अमाइड लेना है हमने यहाँ पे। दूसरा ब्रो वर्ड BRO, ब्रो वर्ड बेसिकली इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रोमीन यूज करना है यानी कि Br2। और थर्ड वर्ड जो है डिग्रेडेशन, तो बेसिकली जो डिग्रेड वर्ड है उसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में एक कार्बन एटम कम कर देते हैं। जैसे रिएक्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएक्टेंट में होगा और जब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो एक कार्बन एटम कम हो जाएगा। कैसे? देखो रिएक्शन में भी हम देखते हैं। जैसे हमने ये ले लिया CH3 C+O NH2। अब ये क्या है? ये अमाइड है। IUPAC बात करूं तो इथेनमाइड, कॉमन नेम में बात करूं तो एसिटामाइड। अब इसकी रिएक्शन करी हमने किससे? Br2 और 4KOH से। तो हमारे पास क्या हुआ इस रिएक्शन में? आपने जब भी इस रिएक्शन को करना है, ये जो अमाइड ग्रुप का C+O होता है इसको बाहर निकाल दो। इसको मार्क भी किया हुआ है हल्का हल्का सा, तो उस तरह से भी आप नोट्स में कर सकते हो। इस C+O ग्रुप को निकाल दो और जो बचा वो लिख दो, यानी CH3 और NH2 इन दोनों को ज्वाइन करके लिख दो। तो हमारे पास बन गया CH3NH2। और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कौन आ गए? KBr, K2CO3 और 2H2, ये बाय प्रोडक्ट्स आ गए। अच्छा, अब इस रिएक्शन में जो रिएजेंट्स यूज किए उन पे अगर आप देखो तो रिएजेंट्स कौन थे? Br2 और KOH। तो ये KOH और Br2 बेसिकली जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है? ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव जुड़कर HBr बन जाएगा और जो बचा वो लिख दो, क्या बचेगा? KOBr। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में जब ये रिएक्शन आती है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये जरूरी नहीं है कि आपको Br2 और 4KOH इस तरह से ही लिखा होता है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स करके रिएक्शन आती है, एरो पे सिर्फ KOBr लिखा होता है। या एक और इम्पोर्टेंट बात, जरूरी नहीं KOH, NaOH भी यूज हो सकता है। तो अगर NaOH होगा तो NaOBr लिखा हो सकता है। तो इस रिएक्शन को आपने इस रिएजेंट से भी पहचान लेना है कि NaOBr या KOBr आए तब भी ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ही करनी है। तो देखो जैसे एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हाँ, अब ये क्या ले लिया? बेंजामाइड, बेंजीन C+O NH2। ये नेम जो है इनके इंपॉर्टेंट है, ये याद रहने चाहिए। तो बेंजामाइड की रिएक्शन कर दी हमने किससे? NaOBr से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो ये C+O जो है ये हटा दो और बाकी जोड़कर लिख दो, यानी बेंजीन रिंग और NH2। तो ये क्या बन गया? एनिलीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन करनी है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स हैं वो गैसेस हैं, हायर जो हैं वो लिक्विड बन जाएंगे और फिर सॉलिड भी बन जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? रीज़न लिखा भी हुआ है और आपको भी पता होगा। जैसे जैसे हम लोअर से हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं साइज भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा, तो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी। इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो पार्टिकल्स पास आएंगे और वो पहले लिक्विड्स और ज़्यादा मास बढ़ेगा तो वो सॉलिड्स बन जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा कि एनिलीन एंड अदर अराइल एमीन। अराइल वर्ड बार बार मैं जब भी आता है मैं रिपीट करता हूँ। अराइल मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो ये जो एनिलीन और जो अराइल एमीन्स होते हैं, कहता है कलरलेस होते हैं, बट दे अटेन कलर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। पर कुछ देर के बाद, वैसे यानी प्योर फॉर्म में कलरलेस हैं, बट अगर उनको रखे छोड़ो तो थोड़े टाइम के बाद उनमें कुछ कलर डेवलप हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है बेसिकली वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है उसकी प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास lower aliphatic amines are soluble in water because they can form hydrogen bonds with water molecules। जो lower aliphatic amines हैं वो कहता soluble हो जाएंगे। soluble होंगे ही क्योंकि N है, amines में कौन सा ग्रुप है? N है। N जो है वो वाटर के H के साथ बॉन्ड बना सकता है। और इसी तरह से अगर 1 डिग्री अमीन है तो N के साथ H भी हैं, 2 डिग्री में भी NH होता है, 3 में नहीं होगा बस N के साथ H। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री की अगर बात करूं तो वो उनमें N के साथ H भी हैं, तो वो H वाटर के O के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए ये जो एमीन्स हैं ये सोल्यूबल होंगे वाटर में, हाँ, लेकिन हायर मेंबर्स जो हैं वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे क्योंकि पहले भी बार बार ये डिस्कस होती रही है बात कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। तो ये चीज़ आती है।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल और, अच्छा ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, O और H, और एमीन्स में कौन सा ग्रुप होता है, NH2, N मतलब मेन नाइट्रोजन आ गया। तो अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि ज़्यादा चार्जेस होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बनेगा, H पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बनेगा। तो चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सिंपल बात कर रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, फ़ोन। तो फोन में सबसे स्ट्रॉन्ग पूछूं तो एफ क्यों, अच्छा फोन क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप कहते हो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसके बाद ओ है, फिर एन है। तो इसीलिए ओ एच जो है ये अल्कोहल में जो ग्रुप प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एमीन्स के कंपैरिजन में। और इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि अल्कोहल्स जो हैं वो ज्यादा सोल्यूबल होंगे वाटर में देन एमीन्स, because alcohol can form strong H bond with water molecules than amines। और इसका रीजन भी मेंशन किया हुआ है, रीजन क्या आएगा इसका, रीजन आएगा दिस इज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम देन नाइट्रोजन एटम। तो ये चीज आ गई। अच्छा, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट्स को लेकर कुछ डिस्कशन है यहाँ पे। तो अल्केन्स, अल्केन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में वैंडरवाल्स इंट्रैक्शंस होंगी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद कहता एमीन्स का ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अल्कोहल्स का उनसे ज़्यादा होगा, अभी अभी समझाया, क्योंकि अल्कोहल में O ग्रुप है, O है OH, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट कार्बोक्साइलिक एसिड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये लास्ट यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्साइलिक एसिड दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएंगे, कार्बोक्साइलिक एसिड्स, क्योंकि कार्बोक्साइलिक एसिड्स में जो O और H बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, यानी उन O और H जो कार्बोक्साइलिक एसिड में है वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा बनेंगे, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। और अगर इसको क्लियर करना हो तो एक बार लास्ट कार्बोक्साइलिक एसिड में वीडियो में समझाया था, तो वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डिस्कस करें, इसको देख लें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो 1 डिग्री अमीन में कौन सा ग्रुप होता है, NH2, 2 डिग्री में NH, और 3 डिग्री में N होगा, और N के साथ H एक भी नहीं होगा, 3 डिग्री में अल्काइल ग्रुप होंगे 3। तो अब यही चीज हम समझनी है कि क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तो फोन और फोन के साथ H जुड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास H जो है वो सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स में होगा, 3 डिग्री एमीन्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा N के साथ। इसीलिए अगर मैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं तो 1 डिग्री एमीन्स आपस में बना लेंगे, 2 डिग्री एमीन्स भी आपस में बना लेंगे, लेकिन 3 डिग्री एमीन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं, 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं होगा, ऐसे होगा ना, वो तो N ही प्रेजेंट होगा और N के साथ 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप ज्वाइन होंगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कंपेयर करूं तो वो 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया कि 3 डिग्री तो बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है उनमें। लेकिन 2 और 1 में ज्यादा, 1 का क्यों है, क्योंकि 1 के पास NH2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स 1 डिग्री एमीन्स ज्यादा बनाएंगे, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अल्काइलेशन ऑफ एमीन। अब अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, तो अल्काइलेशन करनी है तो अल्काइल क्लोराइड यूज कर लेते हैं, जैसे CH3NH2 और CH3Cl। अच्छा, जब भी रिएक्शन करनी है इस चैप्टर में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि N के साथ जब तक H है उस H पॉजिटिव को हटाते रहो, और दूसरे मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव दिख रहा है उससे जोड़कर लिख दो, और जो बाकी बच जाए, मतलब H और दूसरे मॉलिक्यूल में नेगेटिव को हटाने के बाद उनको एक दूसरे से जोड़ के लिख दो। जोड़ना उसी एटम से जिस एटम से बॉन्ड तोड़ी गई हो, तो ये आपकी रिएक्शन इस तरह से हो जाएंगी। अब इसी बेस पर अगर मैं इस रिएक्शन को करूं तो इजी है, देखो यहाँ पे है NH2,
N के साथ H है तो यहाँ से निकाल दो H पॉजिटिव को, और यहाँ पे नेगेटिव कौन होगा, Cl नेगेटिव। तो H और Cl निकाल दो और जो बच जाए वो लिख दो। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे तो बच गया CH3, और बॉन्ड कौन बनाएगा, C बनाएगा, और यहाँ से H पॉजिटिव गया है तो बॉन्ड किसके बीच की टूटी, N और H की। तो जो नई बॉन्ड है वो N से बनानी है आपने, H तो चला गया ना, N से बनानी है, तो ये CH3 इस N से जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3NH CH3, क्योंकि एक CH3 तो पहले का आ गया ना हमारे पास, यहाँ से CH3NH, H पॉजिटिव चला गया था तो CH3NH बच गया, और इस N से एक CH3 यहाँ से जुड़ गया। इसको CH3 ट्वाइस NH करके भी लिख सकते थे। अच्छा एक और बात बताता हूँ, जब भी ऐसे लिखना है, ये CH3 और ब्रैकेट करके ट्वाइस इस तरह से, और फिर लिखोगे आप जैसे N और H लिखोगे, तो आपने यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है उस तरह से लिखना है। बीच में कई बच्चे बॉन्ड बना देते हैं, तो ये बॉन्ड नहीं बना सकते इस तरह से, क्योंकि अगर आप ऐसे बॉन्ड बना देते हो इसका मतलब ये हो गया कि ये नाइट्रोजन जो है ये एक ही बॉन्ड से जुड़ा है दोनों CH3 से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ब्रैकेट में लिखें तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, असाइलेशन ऑफ एमीन्स। अब असाइलेशन का मतलब होता है असाइल ग्रुप को जोड़ना। असाइल कई बार रिपीट कर चुका हूं, असाइल मतलब RC डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को कहते हैं असाइल ग्रुप। और एक और बात मैं जो बोलता रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि असाइल ग्रुप पॉजिटिव रिप्लेसर होता है, यानी पॉजिटिव की जगह पे रखना है, और अगर H है तो H पॉजिटिव रिप्लेसर होता है, यानी H दिख रहा है दूसरे में, H पॉजिटिव को हटाओ और उसकी जगह पे असाइल ग्रुप लग दो, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे एनिलीन ले लिया हमने, एनिलीन में फिर वही बात बेटा, N के साथ H है तो यहाँ से H पॉजिटिव हटा दो। और दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं तो ये असाइल ग्रुप ये होता है RC डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव किसकी जगह जाएगा, H पॉजिटिव की जगह। तो हमारे पास देखो रिंग सेम आ जाएगी, NH2 से एक H चला गया H पॉजिटिव तो NH बच गया, और मैं क्या कह रहा हूं H पॉजिटिव की जगह आएगा असाइल ग्रुप, और असाइल ग्रुप में बॉन्ड कहां से बनेगी, यहां से बनानी है, क्यों, Cl नेगेटिव जाएगा ना यहां से, तो ये C डबल बॉन्ड हो सेम आ गया और CH3 आ गया। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बन गया, और ये जो प्रोडक्ट बना रिंग NHC डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं एसीटेनिलाइड, कॉमन नेम है इसका, पर इसका IUPAC नेम भी आपको करना आना चाहिए, मैं बताता हूं। हाँ, बाय प्रोडक्ट रह गया, बाय प्रोडक्ट कौन निकलेगा, देखो H, N के साथ H है, H पॉजिटिव जाएगा और यहां से Cl नेगेटिव, तो माइनस HCl, और जो बच जाए उनको ज्वाइन करके लिख दो, बस यही काम करना है। अब इस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, तो ये जो है ये अमाइड की तरह बना है प्रोडक्ट, यानी RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है ना अमाइड, बस फर्क क्या आया कि NH2 जो होता है उसमें एक H की जगह पे रिंग आ गई, तो इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, देखो रिंग आई है तो N के साथ क्योंकि रिंग जुड़ी है तो N फिनाइल आ गया, बाकी सेम 2 कार्बन थे, इथेन आ गया, और ये जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O NH2, इसको अमाइड कहते हैं तो अमाइड आ गया, तो इसलिए इसका नेम क्या बन गया, N फिनाइल इथेन अमाइड, और कॉमन नेम क्या बन जाएगा इसका, एसिड एनिलाइड। अब ये एसिड एनिलाइड को भी थोड़ा समझ लो, ये कैसे बना, देखो ये जो ग्रुप होता है ना CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिड ग्रुप होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है ये, तो एसिड वर्ड तो यहां से आ गया, और ये जो रिंग और NH2 होता है इसको एनिलीन कहते थे, तो ये एसिड और एनिलीन को मिलाकर ये नाम बनाया गया एसिड एनिलाइड, तो इस तरह से इसका ये कॉमन नेम आता है। नेक्स्ट देखिए एक और रिएक्शन है, एनिलीन ही है फिर से, और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे भी सेम उसी तरह से रिएक्शन करिए। N के साथ देखो H पॉजिटिव है, यहां से H पॉजिटिव हटाना है। अब ये जो एनहाइड्राइड है इसमें पॉजिटिव कौन है, तो साफ बात कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि असाइल ग्रुप होता है पॉजिटिव, तो यहां पे जो एसिटिक एनहाइड्राइड है यहाँ पे 2 असाइल ग्रुप है, ये CH3C डबल बॉन्ड O ट्वाइस, ये 2 असाइल ग्रुप हैं, तो आपने एक असाइल ग्रुप लेना है, यानी एक CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप लेना है और H पॉजिटिव की जगह पे रख देना है। बॉन्ड कहाँ से तोड़ोगे, बॉन्ड तोड़ रहे हो आप C डबल बॉन्ड O वाले C और O के बीच में, तो इसलिए बॉन्ड किससे जोड़नी है, इस कार्बन से, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से। तो हमारे पास रिंग देखो सेम आ गई, NH भी सेम आ गया, और H की जगह पे आया है C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। ये सेम वही कंपाउंड है जो ऊपर बताया, यानी एसिटेनिलाइड। और जो प्रोडक्ट बना
उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बना, बाय प्रोडक्ट कौन बच गया हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कैसे, 2 असाइल ग्रुप थे, एक असाइल तो इधर आ चुका है, तो क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O बचा था, और यहां से H पॉजिटिव आया तो वो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एनिलीन ले लिया फिर से, और एनिलीन की रिएक्शन कर दी हमने बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल क्लोराइड है C6H5C डबल बॉन्ड OCl। सेम अगेन उसी तरह से रिएक्शन करनी है, यहां से जाएगा H पॉजिटिव, यहां से जाएगा Cl नेगेटिव, HCl निकाल दिया, और जो बचा लिख दो, क्या बचा, रिंग NH C डबल बॉन्ड O और C6H5। तो इस तरह से ये रिएक्शन करनी है हमने। सेम है, H पॉजिटिव निकाला और Cl नेगेटिव निकाला, और जो बचा वो लिख दो, बॉन्ड वहीं से जोड़ो जहां से तोड़ रहे हो। तो ये चीज जो बनी, अब यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट को सीखना है आपने। इस प्रोडक्ट में ये फिर अमाइड है, ये है बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड है, पर H के प्लेस पे रिंग आ गई। तो ये रिंग किससे ज्वाइन है, N से, इसलिए हमने कह दिया N फिनाइल। और ये बन गया, ये जो होता है बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2 जो होता है, इसको कहते हैं बेंजामाइड, इसीलिए इसका नाम बन गया N फिनाइल बेंजामाइड। और इसका कॉमन नेम की अगर बात करूं तो कॉमन नेम बन गया बेंज एनिलाइड। अब ये बेंज एनिलाइड कैसे बना, जैसे मैंने ऊपर समझाया, ये जो ग्रुप होता है बेंजीन और C डबल बॉन्ड O या C6H5C डबल बॉन्ड O, ये होता है बेंजोइल, और ये क्या होता है, एनिलीन। तो बेंज और एनिलीन मिलकर बन गए बेंज एनिलाइड। तो इस तरह से ये रिएक्शंस करनी है।